भारत को स्थायी सीट देने के लिए अमेरिका ने दिया भयंकर सपोर्ट। भारत के साथ जर्मनी और जापान को भी मिल रहा तगड़ा सपोर्ट। 2 अफ्रीकी देशों को मिल सकती है सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट। यूएनएससी रिफॉर्म पर शिखर सम्मेलन से पहले बना जबरदस्त माहौल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन जल्द होने वाला है, जिसमें परिषद बड़े फैसले लेने वाली है। लेकिन भारत ने इस बार स्थायी सदस्यता के लिए इस हद तक जोर लगाया है कि कामयाबी को लेकर कोई डाउट नहीं रह गया है। दुनिया के तमाम देश खुलकर भारत की इस लड़ाई में समर्थन दे रहे हैं। खुद चीन को छोड़कर सारे स्थायी सदस्य देश भारत के पक्ष में हैं। लेकिन अब भारत को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसके बाद भारत को रोक पाना अब बेहद मुश्किल है। खुद अमेरिका ने भारत को दिल खोलकर समर्थन दे दिया है। वहीं G4 देशों में शामिल जापान और जर्मनी को भी अमेरिका ने समर्थन दे रखा है। भारत ने शिखर सम्मेलन से पहले दुनिया भर में इतना तगड़ा माहौल बना दिया है कि किसी भी हालत में इसमें बदलाव करना ही पड़ेगा। माना जा रहा है कि भारत को स्थायी सीट मिलना फिक्स है। अमेरिका ने हाल में ही भारत के समर्थन में क्या ऐलान किया है और भारत के लिए मामला फिक्स क्यों माना जा रहा है, इस मामले में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। सितंबर 2024 में सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन होगा आयोजित। इस बार के शिखर सम्मेलन में परिषद का विस्तार माना जा रहा तय। अफ्रीका के साथ साथ G4 में से 3 को मिल सकती है ये ताकत। सितंबर 2024 में सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन होना तय माना जा रहा है। इस बार पहले ही इतना दबाव है कि सुरक्षा परिषद में कई नए देशों को स्थायी सदस्यता दी जा सकती है। भारत का पलड़ा इस वजह से भारी है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वहीं भारत उन सारे पैमानों पर खरा उतरता है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जरूरी हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिनके लिए भारत कोशिशों में लगा है, लेकिन भारत ने अपने पक्ष में पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बनाया है कि तमाम देश खुद भारत को ये ताकत दिलाना चाहते हैं। वहीं अफ्रीका के लिए माहौल बन चुका है। अफ्रीका को 2 स्थायी सदस्यता दी जा सकती है, जबकि G4 देशों में से जर्मनी, जापान और भारत को सीटें मिल सकती हैं। वहीं ब्राजील के लिए समर्थन नहीं मिल रहा है। ब्राजील भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, जिससे भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल उसके लिए भी करता रहे। वैसे G4 देशों के तौर पर वो भी ग्रुप का हिस्सा है। अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने खुलकर भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने का समर्थन किया। G4 देशों में शामिल भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील लंबे समय से एक दूसरे को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने का समर्थन कर रहे हैं। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और हम वास्तव में परिषद में उसके होने का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि भारत को इसमें शामिल न करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो विभिन्न कारणों से विभिन्न देशों का विरोध करेंगे। इस पर आगे बातचीत की जाएगी। अमेरिका का सीधा इशारा चीन की तरफ था। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को इस वजह से मजबूत बनाना चाहता है क्योंकि अगर भारत की ताकत बढ़ती है तो इससे उसे होने वाला खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि चीन अंदर ही अंदर अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी में है। अमेरिका की दुनिया में ये नीति रही है कि वो दुनिया भर में अपने मित्र देशों के दम पर राज करता है। मिडिल ईस्ट में वो इजराइल की ताकत का इस्तेमाल करता है। वहीं चीन को सबक सिखाने के लिए वो भारत की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत चीन से हर लेवल पर निपटने में सक्षम है। जहां भारत दमदार तरीके से अपनी इकोनॉमी मजबूत कर रहा है, वहीं वो हथियारों के मामले में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। भारत चीन के व्यापार को भी उखाड़ने के लिए मजबूती से काम कर रहा है। इस मामले में भी भारत क्वाड संगठन के साथ है, जिसमें 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। चीन इसे एशिया का नाटो कहता है। हालांकि ये देश संगठन के तौर पर सैन्य सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन आगे चलकर इसके सैन्य संगठन बनने की पूरी उम्मीद है। अमेरिका भारत के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास भी कर रहा है, जबकि भारत को तमाम हथियार और हथियारों की तकनीक उपलब्ध करा रहा है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता एक बड़ी ताकत है, जिसके जरिए भारत की ताकत में बड़ा इजाफा हो जाएगा और चीन के बराबर हो सकेगा। इस वजह से अमेरिका भारत को स्थायी सदस्यता खुद दिलाना चाहता है। हालांकि अमेरिका वीटो पावर दिए जाने के पक्ष में नहीं है। वीटो पावर के विस्तार के पक्ष में नहीं, सुपर पावर अमेरिका टेक्स्ट बेस्ड स्थायी सदस्यता के लिए दिया अपना समर्थन।
अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन किया। वहीं उसने भारत के अलावा लैटिन अमेरिकी देशों और कैरिबियाई देशों को भी स्थायी प्रतिनिधित्व देने की मांग की। लेकिन अमेरिका ने इस पर अपनी कंडीशन लगा दी है। उसके मुताबिक नए स्थायी सदस्यों के लिए वीटो का विस्तार नहीं करना चाहिए। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक वीटो को लेकर हमारा रुख नहीं बदला है। हमारा मानना है कि वीटो का विस्तार करने से परिषद में और अधिक गतिरोध पैदा होगा। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से मिशन में है। भारत का कहना है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद 21वीं सदी के मुताबिक सही नहीं है और आज की जरूरतों को पूरा नहीं करती है। ऐसी हालत में सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी नाकाम रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जर्मनी एक यूरोपीय देश है जो अमेरिका के काफी करीब है। वहीं जापान इस वजह से खास है क्योंकि वो भी चीन का दुश्मन है, जबकि भारत चीन का बहुत बड़ा दुश्मन है। इस वजह से अमेरिका इन तीनों देशों को अपना समर्थन दे रहा है। रूस भारत का दोस्त है और वो चाहकर भी भारत की मांग का विरोध नहीं कर सकता है, जबकि ब्रिटेन वही करता है जो अमेरिका चाहता है। वहीं फ्रांस भी भारत का दूसरा बड़ा रक्षा पार्टनर है। इस वजह से वो भी हर हाल में भारत का समर्थन कर रहा है। अब बचा केवल चीन, लेकिन इस बार चीन भी भारत के विरोध में कोई कदम नहीं उठा पाएगा क्योंकि अमेरिका वो ताकत है जो इस तरह की संस्थाओं में जो चाहता है वो करवा कर रहता है। भारत ने बहुत पहले ये प्रस्ताव रखा था कि फिलहाल भारत बिना वीटो के ही स्थायी सदस्यता लेने को तैयार है। भारत ये मांग इस वजह से नहीं कर रहा है कि उसे वीटो नहीं चाहिए, बल्कि वो ये मांग इस वजह से कर रहा था क्योंकि एक बार एंट्री के बाद वीटो भी हासिल हो ही जाएगा। इसके बाद भारत चीन पर अपना शिकंजा मजबूत कर सकेगा। अपनी ताकत का चीन लगातार गलत इस्तेमाल करता है और पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए भी अपने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। भारत ने मजबूती से चीन के इस कदम का विरोध किया है और वो इस वजह से इस ताकत को हासिल करना चाहता है जिससे वैश्विक तौर पर उसकी ताकत बढ़ सके। इसके अलावा भारत G7 और G20 जैसे संगठन का भी हिस्सा बनना चाहता है जिससे व्यापारिक मामलों में भारत को बड़ा फायदा हो सके और भारत की इकोनॉमी और तेजी से मजबूत हो सके। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने के लिए आवाज उठाई थी और हमेशा इन देशों की मीटिंग में भारत को बुलाया जाता है, लेकिन अभी तक भारत को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जनसंख्या के लिहाज से भी वो दुनिया का सबसे विशाल देश है। ये पश्चिम की मानसिकता को दिखाता है, लेकिन भारत अब अपना हक छीनने में विश्वास रखता है। इसीलिए अब उसे सुरक्षा परिषद और ऐसे तमाम ग्रुप में जल्द ही शामिल होने की उम्मीद है। तमाम ताकत लगाने के बाद भी चीन भारत के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की कोशिशों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।